तो कहानी शुरू होती है मुंबई से, जहाँ पे हमारा एमसी आराम से अपने घर पे सो रहा है। लेकिन तभी वहाँ पे उसका बड़ा भाई आता है और कहता है कि अभी तक तेरे 5 मिनट खत्म नहीं हुए। जिसपे वो कहता है भाई बस 5 मिनट और। लेकिन उसका बड़ा भाई उसे उठा देता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि इसका नाम राम है और आज इन दोनों के स्कूल का पहला दिन है। इसलिए राम फटाक से उठ के चाय पीने जाता है ताकि उसे रेडी होने के लिए एनर्जी मिल सके। वही दूसरी ओर बड़ा भाई अपने मसल को फ्लेक्स कर रहा है। वो एक पंचिंग बैग को पंच करता है जिससे कुछ ये होता है, जिसपे बड़े भैया का रिएक्शन था, अरे यार मैं कमजोर हो गया हूँ, आजकल कम ट्रेनिंग कर रहा हूँ ना। फिर सीन शिफ्ट होता है राम पे, जो कि ब्रश करता है, नहाता है, पूजा करता है। एंड नाउ दोनों भाई रेडी हैं स्कूल जाने के लिए। बड़े भैया कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है आज हम स्कूल किससे जाएंगे? राम कहता है भाई टेम्पू से। लेकिन बड़े भैया रॉल्स रॉयस निकाल लेते हैं। अब दोनों भाई गाड़ी से स्कूल जा रहे होते हैं। तभी राम बड़े भैया से पूछता है कितनी महंगी गाड़ी हम फकीरों के पास कैसे? जिसपे बड़े भैया कहते हैं कि मिस्टर तिवारी के पास ऐसी बहुत सी गाड़ियां हैं तो उन्होंने हमें एक दे दी, और तुम्हें पता है कि उन्होंने पहले ही हमारे लिए बहुत कुछ किया है, तो तू स्कूल में कोई बकचोदी मत करियो। जिसपे राम कहता है मैं तो बस लड़कियों से फ्लर्ट करूंगा। तो बातों बातों में दोनों भाई स्कूल पहुंच जाते हैं और एंटर होते ही देखते हैं यहाँ पे तो गांजा बिक रहा है। तो दोनों भाई इसे इग्नोर करते हैं और अपनी अपनी क्लास में निकल जाते हैं। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि सभी लड़कियों की नजर तो बस बड़े भैया पे है। वह राम क्लास में पहुंचता है और यहाँ पे वो खुद को इंट्रोड्यूस करता है, और राम को देख के लड़कियां क्या, लड़कों के भी मुंह से पानी आ गया। वैसे ये थोड़ा गलत हो गया। फिर राम अपनी सीट पे बैठता है और क्लास शुरू होकर खत्म हो जाती है। अब नेक्स्ट क्लास थी साइंस की, जिसके लिए अक्षय सर क्लास में आते हैं और आते ही बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिख देते हैं, जिसपे क्लास का पढ़ाकू बच्चा कहता है सर इसका आंसर है 68.67 मीटर पर सेकंड। अक्षय सर कहते हैं बेटा गलत है ये, कोई और देगा आंसर? जिसपे राम कहता है इसका आंसर है 33.9678 मीटर पर सेकंड। अक्षय सर कहते हैं राइट आंसर। तो तू ही है नया लड़का, नाम क्या है तेरा? राम त्रिपाठी सर। तो तू अर्नव का भाई है? वेट, बड़े भैया का नाम अर्नव है पर हम तो बड़े भैया ही कहेंगे। तो अक्षय सर राम को बैठने के लिए कहते हैं और राम सोचता है कि बड़े भैया के बारे में सर को कैसे पता, कि बड़े भैया ने कोई कांड तो नहीं कर दिया। इसी बीच पढ़ाकू लड़का उठता है और कहता है कि सर इसने चीटिंग की है। बेटा आदित्य जल मत, उसके पास बुक भी नहीं है, उसने कैसे चीटिंग करी? पर सर वो चीटिंग के बिना आंसर दे नहीं सकता। बोल भाई कैसे दिया तुमने ये आंसर? तो ये बकचोदी देख अक्षय सर निकल लेते हैं और फिर एंट्री होती है इंग्लिश वाली मैडम की, जो कि आते ही राम से पूछती है तू अर्नव का भाई है ना? बड़े भैया क्या कांड किए हो, सब तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। इसके बाद राम अपने पेरेंट्स को याद कर रहा होता है और हमें पता चलता है कि वो अब उनके साथ नहीं रहते। इसके बाद राम क्लास के बाहर दो लड़कों को सुट्टा फूकते हुए देखता है। राम सोचता है कि वो इसकी कंप्लेंट करे ना करे, लेकिन तभी वहाँ पे मैथ वाले सर आ जाते हैं, जो कि बहुत ही गुस्से में लग रहे हैं। और ये क्या, ये तो पतली गली से निकल लिए। इस पे राम सोचता है कुछ तो गलत है स्कूल में, क्या मेन कैरेक्टर होने के नाते मुझे कुछ पता होना चाहिए। तभी उसके सामने एक स्क्रीन आती है जिसपे लिखा होता है कि ऑथर ने राम को एक विश ग्रांट किया है, जिसपे राम कहता है कि मेरे आसपास की सभी चीजें ग्लो डाउन कर दो। अब इससे क्या होगा मुझे नहीं पता। इसके बाद हम देखते हैं कि बड़े भैया की क्लास भी खत्म हो चुकी है और बड़े भैया की टीचर स्मैश। अब लंच टाइम में लड़कियां बड़े भैया से बात करने जाती है, लेकिन बड़े भैया हेलो हाई करके निकल लेते हैं। इसके बाद बड़े भैया आराम से वेंडिंग मशीन के पास बैठ के सोडा पी रहे होते हैं कि कुछ लोग एक लड़के को पीट रहे हैं। अब बड़े भैया उसे बचाने कूद पड़ते हैं। उनमें से एक बंदा कहता है कि तू हमें रोकेगा, तुम्हें पता भी है मेरा बाप कौन है, क्यों तेरी माँ ने नहीं बताया? बड़े भैया सैविज रिप्लाई। वेल इससे पहले फाइट होती, राम वहाँ पे आता है और इंग्लिश वाली मैडम की हेल्प से इसे रोक देता है। फिर बड़े भैया राम को 500 की हरी पत्ती देते हैं और कहते हैं कि छोटे जा कुछ जाके खा ले। तो लंच के बाद राम क्लास में बोर हो रहा होता है, तभी एक लड़का उसके पास आता है और कहता है कि भाई तू अकेले मत जाया कर, स्कूल में गुंडे घूम रहे हैं और सबसे खतरनाक तो है वो बॉक्सर, किसी दिन पकड़ लिया तो तेरा कुत्ता बना देंगे। तभी उसके पीछे से आवाज आती है तो तुम मेरी बात कर रहे हो, और हम देखते हैं कि वो बॉक्सर माउस टाइसन उसके पीछे खड़ा है। उसे कहता है कि घड़ी बड़ी सुंदर है तेरी, ला मुझे दे दे। लेकिन राम उसका हाथ हटा देता है, जिसपे टाइसन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुझे पता है मेरा बाप कौन है, लड़को पीछे हो जाओ, आज ये नहीं बचेगा। ये कह के टाइसन उस पर अटैक करता है, लेकिन उसका पंच लगता है बड़े भैया को, क्योंकि बड़े भैया बीच में आ गए हैं। और बड़े भैया को देख के टाइसन समझ आता है कि दोनों का पावर डिफरेंस कितना है। तभी वहाँ पे फिर से इंग्लिश वाली मैडम आती है और फाइट को रोक देती है। वेल इंग्लिश वाली मैडम का नाम समृद्धि है। इसके बाद राम बड़े भैया को कहता है कि बड़े भैया अपनी क्लास में वापस चले जाओ। क्यों? क्योंकि सभी लड़कियां तुम्हें देखे जा रही हैं और मेरा और माइनस हो रहा है। बड़े भैया जाने लगते हैं, लेकिन तभी राम उनसे पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है कि माउस टाइसन उनमें से एक है? बड़े भैया कहते हैं कि तुम ज्यादा मत सोचो और इन जैसों से लड़ने की जरूरत भी नहीं है। ये कह के बड़े भैया निकल लेते हैं और यहीं पे ब्लैक सर्कल के अवेलेबल चैप्टर खत्म होते हैं। अगर तुम्हें इसे रीड करना है तो तुम इसे वेबटून पे रीड कर सकते हो, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मानवा क्रेडिट्स टू यूर कॉमिक्स। बाकी कमेंट में तुम कोई और मानवा रेकमेंड कर दो।